भाइयों बहनों, जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के दो युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, एक सोहदे से बचाने के लिए जब कबाल कस्बे में जाते हैं, इन दो नौ युवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था, और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। एक तरफ नौजवान मारे जा रहे थे, एक तरफ नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था। कोसी कला का दंगा रहा हो या फिर मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा रहा हो या मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, अलीगढ़ के दंगे रहे हों, दंगों की श्रृंखला चलती थी। पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, उस समय किस प्रकार की अराजकता थी। सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव कराती थी, और दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलती है, बड़ी धूमधाम के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां पर अराजकता नहीं, कर्फ्यू नहीं, जहां पर 24 घंटे लाइट रहती है, और जहां पर आस्था का सम्मान करते हुए पश्चिम में कांवड़ यात्रा निकलती है। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होता है, तो पूरब में अवध में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न होता है। ये सभी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करवा रही है, और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, इधर जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी अपील होगी, वे लोग खड़े न रहें, सीधे पहले अपना आसन ग्रहण कर लें, कुर्सी ग्रहण कर लें। जल्दी से आकर के वे लोग उधर उधर बैठे ना, वहां तुरंत चले जाए, अपनी जगह बैठ लें, स्थान ले लें। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना के दौरान या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार कार्य कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे। एक एक व्यक्ति का हालचाल लेना, उनकी सेवा करना, उनके सहयोग के लिए खड़ा रहना, और सरकार ने तो फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,
फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि आप सबने वैक्सीन ले लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।